कहीं में बहुत छेदा छेदा हो गया है, टूट ही गया है लगभग लगभग। तो हम लोग को तगाड़ी दूसरा लेना भी है, तो लेंगे ना आपकी बार तो थोड़ा छोटा लेंगे और गहरा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है शनिवार की और शाम का समय हो रहा होगा, 5 ही बज रहे हैं। अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी ही होगा और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज हमारे घर में ना लिट्टी चोखा बन रहा, मतलब गोईठा वाला जो लिट्टी चोखा होता है ना, गाँव वाला स्टाइल में, वही बन रहा है। तो आप लोग को जैसे पता ही होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग से कि मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो मुझे रात का खाना ना 7:30-8 बजे के पहले पहले तक लेना होता है। लेकिन कभी कभी ना क्या होता है ना कि हम कुछ सोचते और है और रूटीन हमारा कुछ और हो जाता है। तो आज ऐसा ही है। पिछले 1 सप्ताह से ना मेरी बेटी लिट्टी खाने के लिए, मतलब गोईठा वाला लिट्टी खाने के लिए जिद कर रही थी। हालांकि मेरे घर में ना सभी कोई को बहुत पसंद है गोईठा वाला लिट्टी, और मुझे तो वो तगाड़ी जो गोईठा लगाना होता है ना, वो तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। वो जानते हैं पहले से ही, शादी के पहले से भी वो मतलब हमारे ससुराल में ना गाय हुआ करती थी, तो उनको ना जानकारी है कैसे गोईठा का लिट्टी बनता है। तो बाकी प्रिपरेशन मैं करूँगी और गोईठा वाला लिट्टी मेरे हस्बैंड जी लगाएंगे। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आज मेरा 8 बजे के पहले पहले खाना हो जाएगा, लेकिन मैं 5 बजे में 10 मिनट बाकी था तभी मैं किचन में आ गई थी। और जितना भी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, लहसुन अदरक सब छीलना काटना, प्याज छीलना काटना, तो काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी। और बहुत हद तक मेरा काम कंप्लीट भी होते जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, आलू बॉईल हो चुका है, आलू का मैं चोखा बना रही हूँ, बैगन पक रहा है, प्याज लहसुन सब मैं छील के काट के रख दी हूँ चॉप करने के लिए। और हस्बैंड जी तो अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, और उनको भी मैं बोली थी कि थोड़ा जल्दी आ जाइएगा और गोईठा लेते आइएगा। हमारे घर के ना थोड़ी ही दूरी पर एक खटाल है, गाय वगैरह उन लोग रखते हैं, दूध देते हैं। तो दूध तो हमारे यहाँ नहीं आता है खटाल से, लेकिन मैं वहाँ से ही बोली हूँ ना हस्बैंड जी को कि गोईठा लेके आने के लिए। तो आते वक्त गोईठा लेते आएंगे, और बाकी सारा सामान मैं ही जाके दिन में लेते आई थी। सारा सामान तो था ही, सत्तू वगैरह तो घर में ऐसे ही रहता है ठंड के दिन में, लेकिन हाँ बैंगन वगैरह ना, चोखा वाला बैंगन वगैरह नहीं था, तो वो मैं जाके लेते आई थी। तो देखिए ये सब तैयारी हो गया है लगभग लगभग। मैं काफ़ी टाइम से लगी हूँ, और ये सब बनने में वैसे भी टाइम लग ही जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ना रात में बहुत रात में मैं खाना नहीं चाहती थी। टाइम मैं अपना शेड्यूल है ना, बहुत हद तक मैं उसे चाहती थी कि वो उस शेड्यूल के अंदर हो। हालांकि हो नहीं पाया था, थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, क्योंकि लिट्टी ना गोईठा में पकाने में टाइम लगता है। ऐसे आप उबाल के छान दीजिए ना, तो मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और क्या होता है ना कि छाना हुआ लिट्टी तो हम लोग हमेशा खाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में ना इस तरह का गोईठा वाला लिट्टी अगर अवेलेबल हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और आज ना हमारे यहाँ 1-2 दिन से ना मौसम बिल्कुल बारिश का हुआ है, मतलब पूरा बादल छाया रहता है। आज तो थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो गई, तो बिल्कुल लिट्टी खाने वाला ही मौसम है। और मैं फटाफट से सब कुछ तैयारियाँ भी कर रही हूँ। धनिया पत्ता का चटनी भी मुझे पीसना है, ऐसे तो मैं हमेशा पीस के रख देती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गया था, तो वो सब कुछ तैयारियाँ करना है। और यहाँ मेरी बेटी भी बार बार किचन में आ रही है, हालाँकि उसकी ना थोड़ी देर में ट्यूशन भी है, तो उसे ट्यूशन भी जाना है। 6:30 बजे तक जाती है ट्यूशन के लिए, लेकिन तब तक के लिए आ रही थी। और वो ही मुझे सजेस्ट की ना कि मम्मी तुम बैक कैमरा से बनाया करो, अपना वीडियो जो है ना बैक कैमरा से बनाया करो, तो वीडियो बहुत हद तक अच्छा आएगा। तो मुझे भी ये बात पता है कि बैक कैमरा से मेरा वीडियो अच्छा बन जाता है, अच्छा लाइटिंग वगैरह ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार इवन इस ब्लॉग में भी ना मैं वीडियो बैक कैमरा से बनाती हूँ, और जब बंद करती हूँ ना कि काफ़ी लंबा वीडियो है, थोड़ा सा स्टॉप कर दूँ, तो उसके बाद ना मैं इसको स्टार्ट करना ही भूल जाती हूँ। मुझे लगता है वीडियो बन रहा है और वीडियो बनता नहीं, क्योंकि मुझे दिखता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी गलतफहमी की वजह से ना मैं सोचती हूँ फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाऊँ, कम से कम मुझे सामने से दिखेगा भी तो ना कि क्या मतलब वीडियो में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है।
तो इन सब के चक्कर में फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, लेकिन फ्रंट कैमरा से वीडियो नहीं अच्छा आता है, क्लियर कुछ भी नहीं दिखता है। तो आज की जितनी भी वीडियो है ना, मोस्ट ऑफ द जो क्लिप्स है ना वो फ्रंट कैमरा के बजाय बैक कैमरा का है। फ्रंट कैमरा का कुछ कुछ ही है। जब मुझे लगा ना कि नहीं अब मुझे फ्रंट कैमरा ही करना चाहिए, क्योंकि एक दो जगह स्किप हो गया था मेरा मतलब वीडियो, तो मुझे लगा कि नहीं अब मैं फ्रंट कैमरा कर देती हूँ। एनीवे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या की हूँ ना, सारा जो भी मैं प्याज वगैरह काट के, लहसुन छील के, अदरक छील के रखी हुई हूँ, तो सबको सबसे पहले मैं चॉप कर दे रही हूँ पतला पतला। अदरक को मैंने कद्दूकस कर दिया है, क्योंकि अदरक थोड़ा भी मुँह पड़ता है ना, तो मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है अदरक का स्वाद। तो हालांकि ठंड में थोड़ा सा तो अदरक अच्छा लगता है, लेकिन इसीलिए मैं इसे कद्दूकस कर दी हूँ। बाकी सब चीज़ को मैं चॉपर से चॉप कर दी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आज ना मैंने अपना जो लंच है ना वो बिल्कुल स्किप कर दिया था। नाश्ता में ली थी, नाश्ता में मैं उपमा बनाई थी, वेजिटेबल उपमा, और वही उपमा मैं सबको, आज नाश्ता सबका नाश्ता उपमा ही हुआ है। बेटी तो मॉर्निंग में स्कूल चली गई थी, लेकिन हस्बैंड जी का, मेरा बेटा का और मेरा तीनों आदमी का नाश्ता आज उपमा हुआ है। और मुझे ये बात तो पहले से ही पता था कि आज लिट्टी बनेगा, और मुझे पर्सनली भी लिट्टी, मेरे घर में सबको पसंद है इस तरह का लिट्टी। तो ना लिट्टी ना खाना था, तो मुझे तो पता है कि आज मुझे लिट्टी खाना है। हो सकता है तो मतलब कुछ मैं ज़्यादा ही खा लूँ पोर्शन से, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया था। थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था ना कि एक एप्पल, जब मुझे लगा ना कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा कुछ चाहिए पेट में, तो मैं एक एप्पल ले ली थी, और कुछ नहीं, मतलब चाय वगैरह कुछ भी नहीं मैं ली थी। यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ गए थे इस टाइम में, तो मैं उनके लिए ही चाय बना रही हूँ यहाँ। और साथ में मैं सारा चॉप भी कर करके रखते जा रही हूँ। सब चॉप हो चुका था, लास्ट में मैं हरा मिर्च को और धनिया पत्ता को उसको भी चॉप कर दी हूँ, और जितना भी मैं अभी चॉप की हूँ ना वो सब सत्तू के मसाला में जाएगा। और यहाँ बैंगन पक गया था, तो अब टमाटर भी पक रहा है। तो हस्बैंड जी को चाय देने के बाद ना अब मैं सत्तू की तैयारी कर रही हूँ, और सत्तू यहाँ पे ले ली हूँ, और साथ में जो भी मैंने चॉप करके रखा था ना, इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरा मिर्च है और धनिया पत्ता है, इन सबको चॉप की हूँ। 4 से 5 लेमन होगा जो मैंने पहले से ही गार के लेमन को रख दिया था, तो वो है, उसमें लेमन जूस है। और उसके बाद जो जो मसाले, इसमें तो हालांकि मसाले जाते नहीं हैं, और मैं बहुत सारे मसाले, कितने लोग ना अचार का मसाला भी डालता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पसंद है अचार। तो यहाँ मैं मंगरेल डाल रही हूँ, जवाइन डाल रही हूँ, गोलकी पाउडर डालूंगी, साथ में नमक डालूंगी, और थोड़ा सा काला नमक भी डालूंगी, और उसके बाद सरसों तेल तो पड़ेगा ही, क्योंकि सरसों तेल मस्ट होता है। सत्तू का जो मसाला होता है ना उसमें सरसों तेल मस्ट होता है। अभी मैं जितना डाल रही हूँ ना, मुझे बाद में थोड़ा कम पड़ा था, तो मैं उसे भी डाल दी थी, क्योंकि इससे ना इसका टेस्ट जो है ना बहुत बढ़ जाता है, सोना सोना टाइप का खुशबू आता है। और देखिए लगभग लगभग मेरा सत्तू तैयार ही हो गया है। किसी किसी गोईठा वाली गांव के स्टाइल में लिट्टी पसंद है, सत्तू वाली, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हमें तो भाई बहुत पसंद है, इसीलिए ना हम ठंड में अक्सर बनाते हैं इस तरह की गोईठा वाली लिट्टी। स्टेशन जाना है। क्यों क्यों नहीं जाना ट्यूशन? मैं ऊपर जाऊंगी छत में। छत पे जाओगी तो फिर अभी छत का काम कोई थोड़ी ना होगा बेटा, अभी तो बहुत सारा काम है करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, तो टाइम हो गया, तो जाओ। हाँ अभी ना 6:15 हो रहा था, और मेरी बेटी आ गई थी पूछने के लिए कि मम्मा मैं भी जाऊंगी गोईठा का लिट्टी बनाने के लिए छत पे पापा के साथ। मतलब वो ऐसे ही बैठ के देखती है, उसको अच्छा लगता है, तो बोलती मैं ट्यूशन जाऊँ कि नहीं। तो मैं बोली अभी तो नहीं जाना है बेटा, इतना सारा काम है, और अभी से तुम ट्यूशन भी नहीं जाओगी गोईठा का लिट्टी सेकने के चक्कर में। और सेकेगी क्या, वो वहाँ बैठेगी पापा के साथ अपना। तो मैं बोली कि नहीं, ट्यूशन से जब आ जाओगी तभी होगा, अभी सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो मैं उसे ट्यूशन भेज दी थी कि तुम चले जाओ बेटा, उसका टाइम भी हो चुका था। और यहाँ मेरी धनिया पत्ता की चटनी भी बन गई है, और साथ के साथ मैंने आटा भी लगा लिया है। और बैक कैमरा की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैमरा ऑन नहीं था, आटा सारा लग गया। तो फिर मैं देखी करे ये तो वीडियो ही नहीं बना, तो फिर मैं थोड़ा सा आटा ना, मतलब एक बार दो बार और गूँथ के और वीडियो ऑन करके दिखा दी हूँ आप लोग को। आटा में मैंने कुछ नहीं डाला था, बस हल्का सा थोड़ा सा नमक और जवाइन डाल के आटा को मैंने गूँथा है। और आटा ना इसका बहुत हार्ड आटा होता है, मतलब लिट्टी का जितना भी, खास करके गोईठा वाली लिट्टी का जितना हार्ड आटा हो ना, उतना ही लिट्टी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ मैं आटा भी लगा ली थी, और अब हो रहा है चोखा की तैयारी। तो बैगन पक गया था, टमाटर पक गया था, तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से मैश कर दूंगी, और मैश करके अलग रख दूंगी। और आलू जो मैंने बॉईल करके उसका चोखा बना के रखा है उसमें इसको मिलाऊंगी। हालांकि चोखा ना मुझे ज़्यादा लग रहा था, मतलब आलू वाला चोखा ना
मुझे ज़्यादा लग रहा था उसकी क्वांटिटी। बैगन 1 किलो थी, सॉरी बैगन 1 किलो था और टमाटर था साथ में आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा टमाटर तो, और हस्बैंड जी ज़्यादा लाए थे लेकिन मैं आधा किलो से ज़्यादा का टमाटर ही पका दी हूँ। और उसके बाद ना आलू का चोखा मैं उसे अंदाज से मैश करूँगी, देखूँगी तो बच जाएगा तो अगले दिन वो काम आ जाएगा आलू पराठा वगैरह में। हालांकि ये लिट्टी मैं इतना बना रही हूँ ना, क्वान्टिटी इसकी इतनी है कि मेरा कल मॉर्निंग का ना संडे का नाश्ता हो जाएगा। तो इसका इसी को ध्यान में रख के मैं बना रही हूँ। और मुझे लग रहा था ना कि इतना आलू काफ़ी है, तो पता चला खाली आलू का चोखा लगेगा और बैगन का चोखा नहीं लगेगा। तो बैगन का चोखा क्या ही दिखाना, ऐसा दिख ही रहा है। बैगन के चोखा में नमक और सरसों तेल डाल के, और ना बहुत सारे लोग ना मसाला भी डालते हैं बैगन के चोखा में, जैसे कुछ भी लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालते हैं, तड़का लगाते हैं उसे, प्याज लहसुन टमाटर ये सब भी चॉप करके डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। सिंपल मैं केवल सरसों तेल और नमक यही डाल के बैगन का चोखा बनाती हूँ, क्योंकि और कुछ भी डाल दूंगी ना, लहसुन वगैरह प्याज वगैरह काट वाट के अदरक डाल दूंगी ना, तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो देखिए यहाँ तैयार हो गया है सत्तू, साथ में सॉरी बैगन का चोखा तैयार हो गया है, चटनी तैयार हो गया है, सत्तू तैयार हो गया है और मैंने लगा लिया है आटा। तो अब बारी है इसे भरने की। अब जाऊंगी मैं आराम से भरूंगी बैठ के, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। और यहाँ ना 7 बज रहे होंगे घड़ी में, अभी 7 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी बैठ के चाय पी, इनका हो गया था, टीवी देख रहे थे, तो उन्हें बोली मैं कि थोड़ा सा टेबल को और सामने कर दीजिए। 7 बज गया है। 25 पीस बनाएंगे, समझे? और उसके बाद अगर ज्यादा सत्तू आटा बचा ना तो सुबह छान देते हैं, सुबह नाश्ता में, तो फिर दोपहर में भी नाश्ता में नहीं मन करेगा किसी को ज्यादा हैवी लेने का, दोपहर में बना देंगे और क्या। हाँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग हो रही थी ना समय को देखते हुए कि अभी मैं 25 पीस बना देती हूँ, और अगर इसमें आटा और सत्तू बच जाएगा तो इसका क्या करूँगी ना, मैं सुबह या दोपहर में कल छान दूँगी। लेकिन यहाँ मेरी बेटी आके पूरा एकदम परेशान हो गई, नहीं मम्मा लिट्टी मुझे मतलब मॉर्निंग में भी यही वाला खाना है, गोईठा वाला ही खाना है, तो प्लीज़ तुम ऐसा करो ना कि सब बना दो पापा प्लीज़। मम्मी आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा खाने में तो क्या हो जाएगा, तो वो जिद करने लगी। तो मैंने सारा ही आटा का टोटल 40 पीस लिट्टी बना था, सारा आटा का। सत्तू बचा था, 2-4 के लिए बच गया था, लेकिन आटा ना जितना था मैं सब बना दी थी। बच्चे का जिद होने लगा, तो मेरी बेटी का वैसे भी ना घर पे बहुत चलता है, मतलब उसका ना बात हम लोग रख लेते हैं, छोटी भी है ना, तो इसीलिए तो मैंने ना सारा ही बना दिया। तो इसमें आराम से हम लोग का रात का खाना भी हो गया, दोपहर का भी हो गया, 2-4 पीस बच भी गया था। तो हमें ना पता होता है खुद को कि हमें कब क्या और कितना खाना है। अगर इस चीज़ को हम बैलेंस बना के रखें ना, तो हमारा जो डाइट है ना वो कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन हम ना जब डाइट नहीं करते हैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ देती हूँ। और कभी ना तो कोई टाइम होता है ना कोई पोषण होता है, जब मन करता है जो खा लेते हैं, इसीलिए वजन बढ़ जाता है। हालांकि अभी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ। तो यहाँ मेरी सारी लिट्टी भर चुकी थी, टोटल 40 लिट्टी बनी थी, और मैं ना इसे लिफ्ट से पहुँचाने जा रही हूँ छत पर। मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी थोड़ी देर पहले ही, मतलब 15-20 मिनट पहले ही आ गए थे गोईठा लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ गोईठा लग भी रहा है, और छत पे ना हमारी लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो एक छोटा सा टॉर्च हस्बैंड जी साथ में लेकर आए थे, तो जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। और ना बहुत परेशानी हो रही थी मुझे लिट्टी पकड़ के, फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाने में, और फ्लैश कैमरा मैं ऑन ही करना भूल गई थी। तो फिर लेकिन आ गया, धीरे धीरे मैं चल रही थी, आ गया। मेरा बेटा घर पे है, वो बोल रहा था कि मम्मा मैं पहुंचा देता हूं, लेकिन ना मैं ही बोली कि नहीं रहने दो, वो पढ़ाई कर रहा था तो मैं नहीं चाहती थी उसे डिस्टर्ब करना, तो मैं खुद ही आ गई थी यहाँ पे लिट्टी लेके। और देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और गोईठा में, क्योंकि आग है, अभी थोड़ा सा आग ना कम हो जाता है तो डालते हैं, ऐसा मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं। और मैं भी यहाँ थोड़ा देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड का मौसम है ना, तो अंगीठी पे बैठना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी यहाँ थोड़ा सा बैठ गई थी। हालांकि सब कुछ मेरे हस्बैंड जी ही किए हैं, मैं यहाँ कुछ भी नहीं की हूँ। इस तरह के गोईठा वाली लिट्टी लगाने में ना मेरे हस्बैंड जी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ये सब वही किए हैं, मैं तो बस तैयारी करके केवल दे देती हूँ। गाड़ी हम लोग का थोड़ा सा छोटा भी रहता तो काम चलता ना जी, हम लोग को छोटा तगाड़ी चाहिए, इस बार याद रखिए। बहुत बड़ा वैसे भी इस तगाड़ी में बहुत छेदा छेदा हो गया है, टूट ही गया है लगभग लगभग, तो हम लोग को तगाड़ी दूसरा लेना भी है, तो लेंगे ना आपकी बात, थोड़ा छोटा लेंगे और गहरा होना चाहिए। असल में जानते हैं क्या है, जब हम ये लिए थे ना तो उस समय हम लोग राघव के सब रहता था तो ज़्यादा लिट्टी बनता था, और अभी तो उतना देखिए ना 40 लग रहा है कि 40 जब बनाते थे तो उन लोग को खिलाते थे मम्मी। हाँ करीब वहाँ रहते थे, लग रहा है कि 40 पीस लिट्टी है।
यहाँ ना हम लोग तगाड़ी का बात कर रहे थे। तगाड़ी हमला की बहुत बड़ी है। पहले मैं अपने मायके के पास में रहती थी ना, तो वहाँ पे सभी लोग रहते थे तो लिट्टी बनता था, ज़्यादा मात्रा में बनता था, तो इसीलिए ना तगाड़ी हमने बड़ा लिया है। हालांकि अब तगाड़ी को हम लोग को चेंज करना है क्योंकि उसमें ना थोड़ा छेद वगैरह हो गया है, ख़राब हो गया है तगाड़ी। तो वही मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इस बार जो तगाड़ी लेना ना थोड़ा सा छोटा लेना, क्योंकि बहुत बड़ा है, भारी भी हो जाता है। तो वही वहाँ पर बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। तो अभी ना लिट्टी की सेकाई हो ही रही थी, थोड़ा सा बाकी है, तो मैं उन लोग को ऊपर वहीं छोड़ के आ गई हूँ नीचे। सलाद काटना था मुझे, तो यहाँ खीरा, मूली और बीटरूट का सलाद मैं काट ली हूँ। हालांकि ये सलाद ना केवल मैं और मेरे हस्बैंड जी ही सधाएंगे। थोड़ा बहुत खीरा खाती है बेटी, लेकिन बेटा तो कुछ भी नहीं खाता है, तो वो सारा सलाद हम लोग का ही है, 2 जन का ही है सलाद। और मैं सलाद थोड़ा ज़्यादा लूँगी और लिट्टी देखती हूँ कितना खा रही हूँ। हालांकि मेरा भी फेवरेट है लिट्टी। तो यहाँ सलाद वगैरह काट के ना मैं फिर से एक बार छत पे आ गई हूँ देखने के लिए कि लिट्टी बनी है कि नहीं बनी है। तो लगभग लिट्टी बनी गई है। मेरे हस्बैंड जी बोले कि तुम नीचे जाओ और तैयारी करो, क्योंकि अब आ रहे हैं हम लोग लिट्टी लेके। तो मैं यहाँ क्या की हूँ ना कि गैस पे कढ़ाई बैठा दी हूँ और उसमें घी डाल दी हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो घी जम जाता है। और ये घर का ही घी है, घर का बना हुआ घी है। तो इसको ना थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। तो कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, कढ़ाई में मैंने घी को डाल दिया है एक कलछी, और गैस को अब यहाँ बंद कर दूंगी। और जब अच्छा से घी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मेल्ट हो जाएगा ना, तो जो लिट्टी मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी अभी लेके आ रहे हैं, उन सब लिट्टी को इसमें ही डाल के चला के और सबको सर्व करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी वही करने के लिए नीचे में। और अभी देखिए लिट्टी भी आ चुकी है और कढ़ाई गर्म हो गया था, तो मैं डाल दी थी घी और उसको बंद कर दी थी। और यहाँ पे 3 लोगों के लिए पहले मैं खाना, डिनर बोलिए रात का, वो निकाल रही हूँ मेरे हस्बैंड जी के लिए, बेटी के लिए और मेरा बेटा के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके ना मैं लिट्टी डालूंगी और मिलाऊंगी, और मिला के और देते जाऊंगी सबके थाली में। और ये वीडियो ना मेरी बेटी ही खड़ी होकर शूट कर रही है और बता रही थी कि मम्मा इतना सारा लिट्टी है, सुबह भी खाएंगे, मज़ा आएगा। तो यहाँ टोटल 40 लिट्टी था, 40 लिट्टी था। और देखिए ये बस घी तो एकदम मेल्ट हुआ है, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है लिट्टी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में बहुत स्वादिष्ट था। और अभी ना घड़ी में बज रहे होंगे 9, और रात के 9 बज गया। सारा तैयारी करते करते मैं कब से तैयारी कर रही हूँ, और अभी जाके खाने का टाइम हुआ है। तो अभी जा रही हूँ, सबको देने के बाद मैं खाऊंगी। और ये सारा बर्तन वगैरह ना मैं साथ के साथ धोते जा रही थी, मतलब आप लोग देख रहे होंगे सामने पड़ा हुआ है। जो भी मैं चोखा चटनी कुकर में बनाई, आलू उबाली, वो सारा कुछ ना मैं साथ के साथ धोते जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा बर्डन ना आए बर्तन का। क्योंकि अभी मेड मेरी मंडे से लगेगी। मैं उसे 1 तारीख से बुलाई थी, लेकिन फिर मैं सोची कि चलो संडे को छोड़ देती हूँ, मंडे से बुलाई हूँ, तो मंडे से मेड लगेगी। तो इसलिए मैं सारा रात का बर्तन धो के ही आराम से सोऊंगी, सब कंप्लीट करके काम। और कल संडे का नाश्ता हो ही गया, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, नाश्ता तो संडे का भी मैं जुगाड़ कर ही दी हूँ। यहाँ सबको खाना देने के बाद अब मैं भी अपना डिनर लेके जा रही हूँ खाने, क्योंकि अगर मैं इंतज़ार करूँगी ना कि सबका खाना हो जाए तब मैं खाऊंगी तो और भी लेट हो जाएगा। तो अगर किसी को बीच में ज़रूरत हुआ ना, तो बीच में मैं हाथ धो के उठ के जाके दे आऊँगी, क्योंकि अब मुझे भूख भी बहुत लग गई है। सुबह के नाश्ता की हूँ और एक एप्पल के अलावा मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया था। इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि अब मैं भी साथ साथ ही बैठ के खा लूँगी। हालांकि हस्बैंड जी टीवी रूम में खाएंगे, वो टीवी देखते हैं, उनको टीवी बहुत पसंद है देखना। बेटा अपना रूम में खाएगा और यहाँ डाइनिंग टेबल पर मैं और मेरी बेटी खाएंगे। तो ये है मेरे आज के डिनर की थाली। अभी मैंने 2 लिट्टी इसमें लिया है, और बाद में सिर्फ मैं और 1 लिट्टी ली थी, मतलब मैं टोटल 3 लिट्टी खाई थी। वो भी मेरा फेवरेट था, तो 2 से मेरा पेट भर चुका था, लेकिन मैं 1 और एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि मुझे लिट्टी पर्सनली भी बहुत पसंद है। तो चलिए अब मैं अपना डिनर इंजॉय करती हूँ। ढेर सारा सलाद मैंने ले लिया है, ताकि मेरा पेट भी फुल हो जाए और मुझे लिट्टी भी ज़्यादा नहीं खाना पड़े। और बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।